पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स का एक सबसे मुश्किल टॉपिक होता है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आज हम इसी मुश्किल टॉपिक को कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सच कहूं तो यही आज का हमारा मूल मंत्र है। वो जमाना गया जब हम एक लंबी लिस्ट लेकर बस रटते रहते थे। आज हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, जहां हर एक नाम एक कहानी या एक ट्रिक से हमारे दिमाग में ऐसे बैठेगा कि कभी निकलेगा ही नहीं। आज की हर नियुक्ति को याद रखने के लिए हम एक बहुत ही सरल सा लेकिन पावरफुल नियम फॉलो करेंगे, जिसे हम कहते हैं एनपीओ रूल। एन यानी व्यक्ति का नाम, पी यानी उसका पद और ओ यानी कि संगठन। बस ये तीन चीजें और साथ में एक छोटी सी ट्रिक, और यकीन मानिए परीक्षा में सवाल गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस सेक्शन से जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, खासकर अभी जो इतना बड़ा फेरबदल हुआ है उसके बाद। एक साथ 9 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं और यहां से सवाल बनना तो लगभग तय है। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट क्या है? दिल्ली और लद्दाख। विनय कुमार सक्सेना जी जो पहले दिल्ली में थे, उन्हें अब लद्दाख भेज दिया गया है और उनकी जगह दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तरजीत सिंह संधू। अब इसे याद कैसे रखें? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसे पार लगाना या तर करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो दिल्ली को तर करने के लिए कौन आए? तरजीत सिंह संधू। बस अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसी तकनीक से कुछ और राज्यों को भी फटाफट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पूरब में। और रवि यानी सूरज, वो भी तो पूरब से ही निकलता है। तो पश्चिम बंगाल के हो गए RN रवि। महाराष्ट्र एक बहुत विशाल राज्य है, तो वहां आ गए बड़े भगवान विष्णु देव वर्मा। अब नागालैंड को देखिए, इसके तो नाम में ही ट्रिक है। नाग से नंद किशोर यादव। और हिमाचल प्रदेश की शांत वादियां, वहां किसे प्रेरणा मिलती है? एक कवि को, तो वहां है कविंदर गुप्ता। इनके साथ साथ तेलंगाना में शिव प्रसाद शुक्ला, बिहार के सैयद अता हसनैन और तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी नए राज्यपाल बने हैं। तो राज्यों के प्रशासन के बाद अब बात करते हैं उन स्तंभों की जो हमारे देश में न्याय और नीति को दिशा देते हैं। ये वो नियुक्तियां हैं जो सीधे सीधे हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य पर असर डालती हैं। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, और इसे याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, न्याय का काम क्या होता है? अन्याय के अंधकार को मिटाना। और न्याय किसकी तरह चमकता है? सूर्य की तरह। तो बस जस्टिस सूर्यकांत। इसके अलावा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रमनाथ हैं। साथ ही झारखंड, सिक्किम, केरल और मेघालय में भी नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में 1 नंबर पक्का दिला सकती है। देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन सा है? नीति आयोग। इसका काम है देश के लिए नीति बनाना। और किसी भी नीति को लागू करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? निधि, यानी फंड्स। तो बस हो गया याद, नीति बनाने के लिए आ गई निधि, निधि छिब्बर। इसी तरह सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अपार ज्ञान और अनुभव। तो चुनाव का सही ज्ञान किसके पास है? ज्ञानेश कुमार के पास। इसीलिए उन्हें देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ज्ञान से ज्ञानेश, सिंपल। चलिए अब उस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो परीक्षकों का पसंदीदा होता है और जहां अक्सर एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी नियुक्तियां, जहां शॉर्ट फॉर्म्स का एक पूरा जाल बिछा होता है। यह सबसे बड़ा ट्रैप है प्रवीण और प्रवीर के बीच। देखिए, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत प्रवीणता यानी स्किल की जरूरत होती है, तो वहां है प्रवीण कुमार। और CISF जो हमारे उद्योगों और हवाई अड्डों की रक्षा करती है, उसकी कमान एक प्रवीर यानी वीर के हाथों में है, प्रवीर रंजन। तो प्रवीणता से BSF और प्रवीर से CISF, ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही जरूरी एग्जाम टिप। नौसेना प्रमुख को लेकर कुछ सोर्सेज में आपको उपेंद्र द्विवेदी तो कुछ में दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम मिल सकता है। ऐसा तब होता है जब एक अधिकारी रिटायर हो रहा हो और दूसरा पद संभालने वाला हो। तो एक स्मार्ट छात्र की रणनीति क्या होती है? वो परीक्षा में विकल्पों को ध्यान से देखता है और जो नाम दिया गया हो उसी के हिसाब से अपना उत्तर चुनता है।
दूसरी महत्वपूर्ण रक्षा नियुक्तियों पर भी एक नजर डालते हैं। आईटीबीपी चीन सीमा पर तैनात है, जहां हर शत्रु को जीतना जरूरी है, इसलिए वहां है शत्रुजीत सिंह कपूर। खुफिया एजेंसी रॉ का काम कैसा होता है? बिल्कुल फूलों के पराग की तरह, जो हवा में रहकर भी अपना काम कर जाए। तो वहां है पराग जैन। सीडीएस के पद पर जनरल अनिल चौहानी ही हैं और नए डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह बने हैं। अब हम अपने अंतिम कंटेंट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की तिजोरी और देश के भविष्य यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों को संभालते हैं। और इस सेक्शन में सबसे पहले उन नियुक्तियों की बात जो वाकई में इतिहास बना रही हैं। ये वो नाम है जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। आरपीएफ के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, प्रेस क्लब की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशारोती और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर, ये चारों नाम बेहद बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब अर्थव्यवस्था और विज्ञान के टॉप पदों को देखते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सरकार के पैसों पर नजर रखने वाले सीएजी हैं के संजय मूर्ति। हमारा गौरव इसरो, उसके अध्यक्ष हैं वी नारायणन और डीआरडीओ के प्रमुख हैं समीर वी कामत। अच्छा, UIDAI यानी आधार कार्ड वाली संस्था, उसे कौन संभाल रहा है? देखिए, आज पूरा भुवन यानी संसार डिजिटल हो रहा है, तो उस डिजिटल भुवन का आधार संभाल रहे हैं भुवनेश कुमार। और अब अर्थव्यवस्था की सबसे मजेदार ट्रिक, आरबीआई जो देश का सारा धन यानी पैसा संभालता है, उसके 26वें गवर्नर कौन है? देखिए, हम आम बोलचाल में पैसे को माल भी तो कहते हैं, तो बस देश का सारा माल संभालने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? मल्होत्रा जी को, यानी संजय मल्होत्रा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में फर्क होता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जबकि नए डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू बने हैं। तो हमने सारी जरूरी नियुक्तियां और उनकी ट्रिक्स को देख लिया है, लेकिन ये सारा ज्ञान परीक्षा में काम कैसे आएगा? चलिए अब थोड़ी परीक्षा की रणनीति और अभ्यास पर बात करते हैं। देखिए, परीक्षा में सवाल 4 तरीकों से पूछे जा सकते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी मिलाओ के रूप में। दूसरा, सीधे सवाल जैसे नीति आयोग के नए सीईओ कौन है। तीसरा, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न। और चौथा, वन लाइनर फैक्ट जैसे आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक का नाम बताइए। हमारी ट्रिक्स इन सभी फॉर्मेट्स के लिए काम करेंगी। तो अब समय है खुद को परखने का। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं नाम बोलूंगा, आपको मन में पद याद करना है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग निधि छिब्बर, नीति आयोग सोनाली मिश्रा, आरपीएफ की पहली महिला डीजी शत्रुजीत सिंह कपूर, आईटीबीपी संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर। बहुत बढ़िया। अब तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। पहला सवाल बिल्कुल सीधा और सरल, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद कीजिए हमारी ट्रिक, नीति के लिए क्या चाहिए? निधि। तो सही जवाब है बी, निधि छिब्बर। अब एक मैच दी फॉलोइंग सवाल। लिस्ट ए में हैं सोनाली मिश्रा, RN रवि और शत्रुजीत सिंह कपूर, और लिस्ट बी में हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, आईटीबीपी के डीजी और आरपीएफ की पहली महिला डीजी। तो सोनाली मिश्रा आरपीएफ से, RN रवि पूरब यानी बंगाल से और शत्रुजीत आईटीबीपी से। और अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। देश की मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ ऑप्शन ए श्रीश चंद्र मुर्मू कंफ्यूज करने के लिए है, वो डिप्टी गवर्नर है। देश का माल कौन संभाल रहा है? मल्होत्रा जी। सही जवाब है सी, संजय मल्होत्रा। तो अंत में बस यही याद रखना है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां रटने का विषय नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से समझने और याद करने का विषय है। इन ट्रिक्स को दोहराते रहिए और यही वो चीज है जो आपको परीक्षा में दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। आज के लिए बस इतना ही।